जिसने उनके बच्चों को, मतलब इनके नवासियाँ थी ना, पोतियाँ थी, पोतियों को मारा है। और उनके दिल का टुकड़ा, उनका सुकून, घर की रौनक, और ये वो माँ है जिसने अपने बेटे को भी पर जगह दी और साथ पूरे घर को बसा के एक साथ रखा। हम उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिरकार उनका बेटा शुरू से ऐसा जिद्दी था, बदतमीज, गुस्से वाला था, या फिर कोई वक्त हालात के साथ हुआ ऐसा? और कौन सा बाप होता है जो अपनी बेटियों को ज़िबान काट देता है? तो जो 2 बेटियां मरी हैं उसको ज़िबा करने वाला तो उसका अपना सगा बाप था ना। तो वो माँ से बात करते हैं। खाला, पहले तो हम बहुत अफसोस करते हैं हम आपसे, बस हमारे पास अल्फाज नहीं है। अल्लाह ताला उन बच्चों को, वो तो कहता है छोटी बच्चियाँ थी, वैसे ही अच्छी जगह होंगी। आप मुझे बताएं, ये जो दोनों आलिया और जैनब आपके लिए क्या थी? बेटा मेरे लिए ये बहुत अजीज थी। मेरे लिए ये इनकी माँ मरी हुई थी, मेरे लिए इतनी अजीज थी। मैं उनको, सैन को और आलिया को देख ही जीती थी। दोनों को कैसे? मैंने सब पोतियों पोतों को बोलती थी इनकी रईस नहीं करना, ये जो मुझसे मांगेगी मैं दूंगी। इनकी अम्मी घर पे नहीं है, अम्मी इंतकाल हो गई। और उसी बेटे की ये बेटे खड़े हैं, इनको ये कसम दे के पूछो कि हमें सब 3 बेटे हैं, उनकी औलाद से मेरे को, हमारी को इसकी औलाद अच्छी लगती थी, बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी थी। बड़ा था ना वो मेरा बेटा, उसकी औलाद हमें बहुत प्यारी। अकबर आपका बड़ा बेटा है? हाँ। तो अकबर ये सुना है बहुत गुस्से वाला था। गुस्सा करता था, हाँ। और नरमी भी बहुत करता था। नरमी भी करता था? बहुत नरमी। इन बच्चों को, हाँ। खुदा ऊपर है, हाँ। तुझे खुदा अपनी कब्र में, अपनी जगह में कब्र ना दे। इन बच्चों को इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था, हक से जाता। तो खाला ऐसा क्या हुआ कि अपने बच्चे की गर्दन काट दी? बेटा ये तो हमें पता नहीं है। आपने पूछा नहीं बेटे से? मैंने ऊपर जाके धक्के दिए, वो बोला ही नहीं मेरे सामने, मैंने ऐसे में धक्के दे दी। अच्छा, जब आपको पता चलता है कौन आके आपको बताता है? यहाँ पे अब जब बच्चे ऊपर ही वाक़या जब होता है, किसने आके आपको बताया? इसी की बेटी है रुखसाना, उसी ने देखा है, उसी ने जब ऊपर खड़का हुआ है, हम तो नीचे रहते हैं, ऊपर रहता था, तो उसी की बच्ची को, रुखसाना को, जब ही उसका खड़का सुना है, रुखसाना ऊपर भाजी है, ऊपर देखा है, उसी ने गेट खोला है, उसी ने उसके बाप के सीने में थप्पड़ मारे, जो मुझे बताया। हाँ, बाप के सीने में थप्पड़ मारे, अबू तूने क्या कर दिया? और ये चाचे भागे जब ऊपर, सुबह सुबह का टाइम है, हमने चाय बनाई है, हमें नाश्ता भी नहीं किया। ठीक है। हम जैसे ये ऊपर चाचे भागे हैं ऊपर, मैं नीचे भागी, मैं बूढ़ी औरत थी, नहीं भाग सकती थी, मैं उधर खड़ी होती। मेरे छोटे बेटे ने बोला अम्मी, मैंने बोला क्या है तुम्हें, क्या है, क्यों भाग के जा रहे ऊपर? बोलता अम्मी अकबर ने गले बच्चियों को काटा। मैं बूढ़ी औरत थी, मैं यहाँ से चढ़ नहीं सकी। क़यामत टूट गई? क़यामत टूट गई बेटा, क़यामत टूट गई, मेरा मस्ता घर जुड़ गया। आखिरी बच्चा कब आपके पास? बस्ता घर जुड़ा मेरा बेटा वही बेटा था तेज, मैं सच बोल रही हूँ। घर में करने वाला, अच्छा बुरा करने वाला, गैरों को मुंह देने वाला, वही बेटा था मेरा। ये छोटे वाले की दी, बेटे मेरे 3 है, ये छोटे वाले की दी है, वही उसने अच्छे बुरे को मुंह देना लेना। बेटा पता नहीं क्या खाला, लेकिन एक बात बताए ना, आपके फिर उसके बाद क्या हुआ? जब वो नीचे आता है, वो आपको जवाब नहीं देता? वो मेरा बेटा, हाँ, मेरे को पूछ के यहाँ खड़ा है, जैसे ये बेटा खड़ा, हाँ, जब उसने रात में कतर की, यहाँ खड़ा है। फिर क्या बोला? मैं ये चप्पाई पे बैठी हूँ, हाँ, मुझे बोलता ऊपर से आया, अम्मी तो क्या खाएगी? मैंने बोला मैंने कुछ नहीं खाना। ठीक है। बोलता है वो छोटी वाली हाथ में, उसके छोटी वाली ज़ैनब। अच्छा, उसके हाथ में थी ज़ैनब? हाथ में ज़ैनब, फिर उसके हाथ में। तो मुझे बोलता अम्मी तू कुछ खाएगी? मैंने बोला तो कुछ नहीं खाना। ज़ैनब ने बोला अबू मैंने कलेजियाँ खानी है। अच्छा। ज़ैनब ने बोला अबू मैंने कलेजियों के साथ खाना खाना है, तो ले जाओ उसको हाथ से पकड़ के। मैंने बोला मैंने रात कितने बजे का वक्त है? ये कोई होगा, मेरा ख्याल है 8-9 बजे का वाक़या। ठीक है। हाँ,
तो मैंने बोला बेटा मेरे लिए तू चाय भेज दी हो। है। मेरे लिए चाय भेज दी, उसको ले गया। छोटी वाली बड़ी वाली आलिया ने उसको आवाज मारी, अब्बू मुझे चाय पराठा भेज दे। चाय पराठा दे दे, आलिया ने बोला। फिर तो भेज दिया। मैं बोलती हूँ कि जे मैंने ऐसा बाप नहीं देखा, मैं अपनी कब्र में जाना है, उसे अपनी कब्र में बेटा जाना है। एक न एक दिन अल्लाह के पास पेश होना है। अभी मैं उसकी हामी भरूंगी, मुझे अल्लाह मार देगा। इतना ही मेरे को बेटा, इतनी मेरी पोती है। लेकिन खाला मैं आपसे वही तो पूछ रही हूँ कि अब उसने आपकी पोतियों को मारा है, हाँ। तो क्या आप अपने बेटे को बचाओगे या पोतियों को इंसाफ दिलाओगी? देख बेटा नहीं, देखिए मैं आप पे सुन। जिम्मेदारी डबल हो गई। ओ मेरा अल्लाह, देख ऐसी कोई माँ नहीं होती कि बेटा तू अपने आप सियानी है कि मेरी पोती है तो अल्लाह के पास चली गई, वो तो गई ओ नहीं अब वापस आती। अब मैं ये भी नहीं बोल सकती कि मेरे बेटे को फांसी लगाई। ये जो माँ का दिल होता है ना बेटा, ये बहुत बुरा होता है, ये माँ नहीं बोल सकती। हाय हाय, बेबसी हम क्या बोल रहे और हैं? पूरी उल्लास बेटी है मेरी 4 है, बेटे मेरे 3 थी। मेरे को सबसे प्यारा हुआ था, सबसे प्यारा हुआ था वो बड़ा था। अल्लाह में एक बात है, अगर उसको फांसी हो जाती है, अल्लाह ने, अभी भी कह रही हैं आप? अल्लाह आप ही उससे ले लेगा। बेटी है मेरी, बच्ची आगे खड़ी है, उसके क़यामत में वो जब मरेगा ना उसका हिसाब वो देगा। ये माँ है है। आप माँ हो ना, इसलिए हाँ। अपने बेटे को भी बददुआ नहीं दे पा रही नहीं। और अपनी पोतियों को भी नहीं छोड़ पा रही। नहीं उनको भी मैं रात दिन रोती हूँ। जब जो जेल में थी ना, ज़ैनब हाँ। मेरे को सब बच्चों से प्यार करती, आपसे बहुत प्यार करती थी बहुत, मैं उससे बहुत प्यार करती थी। सब पोतियों पोतों को बोलती थी ये मेरे पैसे खाएगी तो तुम किसी की रीस नहीं करना। दादी बोलती थी आपको? क्या बोलती थी वो? मेरे को दादी ही बोलती थी। हैं? दादी से कैसे पैसे निकलवाती थी? दादी पटुआ नहीं छोड़ती थी, दादी इसके पल्ले फोड़ती थी। जब मैं वो बाहर बैठी होती तो दादी मुझे पैसे चाहिए, अरे नहीं है मेरे पास। चादर तो खाती, चादर के पल्ले फोड़ती थी, मैं चादर के साथ बांध लेती चादर के साथ बांध। थी। ये मैं बोलती थी ओ जा मेरी जान ना खा, जा बटुआ घर से लिया, जा बटुए से ले मेरे पैसे। फिर चाची के पास आती थी, चाची मेरी दादी का बटुआ ले ले, किधर रखा है? वो बोलती थी क्यों? दादी मेरे को पैसे नहीं। दादी आपने अपने बच्चों की शक्लें तो आपके टाइम पे देखी होंगी जो आपके बेटे देखा। ने काटा। देखा मैं आप गई हूँ ऊपर, हाँ। मैं गई हूँ आस्ते आस्ते मैं गई हूँ। ऊपर चढ़ी थी आप? हाँ चढ़ी थी। झूठ मानो मैंने बेटे को धक्के दिए, बेटा मेरा बोल नहीं पाया, धक्के खा रहा मेरे से और बोल नहीं पाया। और मैं नीचे उतर की मेरी टांग ऐसे मेरी वो पकड़ के मुझे लेके आई। मैं ऐसे कांपती, मैं ऐसे कांप गई कि मेरे बदल में जान नहीं गए। उनकी मौत नहीं, आप मौतें उनकी भूल ही नहीं सकती। नहीं आप जन्म को नहीं भूल सकती। नहीं बोल, तीनों को नहीं बोल सकती बेटा। आज मेरे घर से 3 बरकतें निकली। 3 महीने से गई है। 3, वो भी मेरा बेटा जेल गया, वो भी हमारी तरफ से मरा हुआ ही गया है। और मेरी पोती है तो बड़े खाते में चली गई अल्लाह के पास। मैं दिन रात में नहीं भूलती, मेरी ज़ैनब मेरी यहाँ आलिया इधर से मन आती थी, अम्मी बड़ी अम्मी हमें इतना ये कुछ चाहिए, दुआ कीजिएगा बस, दुआ कीजिएगा। दुआ यही करूंगी मेरा बेटा भी अल्लाह घर आएगा कभी तो आएगा। और मेरी पोती है बेचारी तो जन्नत की पूरी, जन्नत की, वो किसी को ना चलिए बस मैं आपको ना ये दिलाना चाहूंगी, आपने जितनी बड़ी बात कह दी कि आप ये नहीं कर सकती, बेटे के लिए भी बददुआ नहीं दे सकती, बेटे अपने पोतियों को भी भूल नहीं भूल सकती। रात में मेरे दिल में रात दिन रहती है, यहाँ से वो निकालती थी, ज़ैनब मेरे पे छलांगे लगाती थी। अच्छा खाला, मैं आपसे एक सवाल करूंगी, मैं करना नहीं चाह रही थी, एक हमारा फर्ज होता है, हम पूछते हैं, सिर्फ आपने हाँ या ना में बताना है यहाँ हुआ था, आप तक पहुंची या नहीं। वो आलिया ने बताया था अपनी बहनों को आपके बेटे ने कुछ गलत बात की। हमें नहीं पता था, नहीं आपको नहीं पता था, मैं तो देखा आपको तो पता ही नहीं था। देखिए खाला आपको तो पता ही नहीं था। सिर्फ सवाल ये
कि वो आप तक ये बात पहुंची थी? मेरे को ये मेरे को वो ये बात बता देती। मैंने अपने पुतियों को बोला है, मैंने बोला तुम्हें मेरे को ये बात बता देती तो उसके मुंह पे मारती। मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी दादी थी ना, मैं उसको नीचे चलाती थी। ये मुझे ये बात बोलता ना, हाँ, बेटा हाँ, पता हाँ, लग जाता तो तो आपने नहीं छोड़ती बेटे को? मैं नहीं मैं यहाँ से लाती आपके पास। पर उन्होंने अपनी बहन को बताया है कि उसके वालिद ने मुझे नहीं बताया। अपने वालिद ने गलत बात बोली और बच्ची और बेटी बड़ी आलिया का हाथ बंधा हुआ था। बाप ने बेटी का हाथ बांधा। हाँ, क्यों बांधा? बेटा मेरे को नहीं, पता। खाला एक बात है, आप इतनी बुजुर्ग हो गई है, आपने माशाल्लाह दुनिया देखी है, ज्यादा बाल सफेद हुए ऐसे नहीं हुए। मैं बोलती हूँ ना कि मेरे को तो मैं तो फाप गई ना, मैं उसकी चेहरे की सही शक्ल देखी और ना मैं उसके हाथ देखे। मेरे में तो आप ही मेरी जान निकल गई, उधर खड़ी खड़ी ऐसे कांपती। मैं तो अपनी बहू ने नीचे डाके बैठा आई तो मेरे को तो मैंने उनकी शक्ल ही नहीं देखी सही तरीके से। बच्चियाँ इतना मेरे दिल में रुमाल है, तूने क्या किया तो क्या किया, मैं क्या कर सकती बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या तो क्या वो जो कहता है कमेटी के। अच्छा, वो जो कमेटी के जो पैसे थे वो क्या कहानी है? कमेटी के पैसे देने थे उसने किसी के? शाम को कमेटी वाले आए, हाँ, बहुत सारे लोग जमा हुए थे हमारे घर पे। नहीं उस दिन नहीं थे। अच्छा, फिर? हाँ तो होएगा वही मैं बोलूंगी। कमेटी वाले आए, हमने बोला अभी बेटा तुम्हारे पैसे हमने देने। उसने ही बोला कितने पैसे दे रहे थे खाला? उसके एक का 3 लाख का। बैठ जाओ बेटा। नहीं, मुझे बताया खाला, मुझे बताया 3 लाख एक का। एक के 3 लाख था, हाँ। एक का 4-5 लाख था। ठीक है। और जो जिसका 4-5 लाख था ना, उसकी के खाला के पास उसका 4 लाख था, 4.5 लाख। ठीक है। हाँ, उसको जुम्मा उसने दे दिया था कि बेटा तू उससे ले लेना पैसे। ठीक है। वो तो हमारे घर ही नहीं आई, वो उससे लेगी इनके मेरे बेटे की। तो एक बात है, अक्सर सुनने में आया कि बेटे ने गला काटा है, कमेटी के पैसे देने थे तो दे नहीं पाया था, तो अपना गला काटता ना, उसने बेटियों का गला क्यों काटा? कमेटी लोग बोलते हैं, देखिए खाला, हाँ, लोग बोलते हैं ना, लोग तो बोलते पैसे हैं। देने थे तो खुद को मारता, बच्चे हाँ। को क्यों मार दिया? नहीं, पैसे के बारे में ये नहीं कटा। जो पैसे वाले आए हैं ना, उनको उसने ये बोला है, मर के दान छोड़ना जो मैंने सुना कि कल आके अपने पैसे ले जा। वो कल तो आई नहीं ना, फिर कल तो आई नहीं, कल तो आई नहीं, रात में भी कत्ल हो गया, वही रात में ही कत्ल हो गया। कल तो आई नहीं। चलिए जी, कल तो आई नहीं, यहाँ पे सारी कहानी अब तक आ गई। ये वो माँ है, अकबर की माँ, वो अकबर जिसने अपनी बेटियों को ज़िबा किया। हम अभी फिर से आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ 2 बेटियों के कत्ल ज़िबा होने की पूरी दास्तान आप तक आई है, और बड़ी हिम्मत वाली माँ है। माँ ने कहा कि मैं अपनी पोतियों को भी नहीं भूल सकती, पर मैं अपने बेटे को भी बद्दुआ नहीं दे सकती, क्योंकि इनकी गोद से अलावा बेटा जिन्होंने 9 महीने पेट में रखा, पाला पोसा, जवान किया, जैसा भी था, पर्दा डालने वाली जो माँ होती है ना, वैसी होती है। बेटा वो कोई बुरा आदमी नहीं था। आज भी मैं बोलूँगी, 100 साल में भी मैं बोलूँगी, वो कोई किसके पास खाना नहीं है उसको भी पैसे देता था। अभी तो खाना बना के खा, पेट से भूखा नहीं रही। और बहुत तरस। कल यहाँ पे मुझे आपकी बात से इख्तिलाफ है, भूखा जाने नहीं देता था, भूखा रहना नहीं देता था, पर उसने अपने बेटे को गला काट दिया। तो बात वही आती है, उसकी अच्छाइयाँ सारी मिट गई। मिसाल है, वो पूरी जिंदगी सजदे में रहा, आखिर में उसने कुछ ऐसा काम कर दिया कि उसके सजदे बेकार हो गए। मिट गई, मैं मानती ना। तो हम ये तो जान रहे हैं कि उसने सब कुछ अच्छा किया, पर वो अपने बेटियों के साथ ज्यादती कर रहा। अच्छा, बीवी को भी वो मारता रहा, मैंने सुना, आपने कभी रोका नहीं था बीवी को मारने पे? मैं बीवी को, बेचारी को, मरी को, मेरी बहुत अच्छी बहू थी। मुझे बता रहे हैं कि आप बड़ा प्यार करती थी। बहुत प्यार करता था, मेरे लाडले बेटे की बीवी थी। नहीं तो वो क्यों मारता था उसको? उसको बस गुस्सा तेज था उसका। मैं क्या करती, मैं चपेट मुंह पे मारती थी, मुझे कुछ नहीं बोलता था। बीवी मेरी बहू के बारे में मैं उसको मारती थी। मैं मारती, भड़वे इसको क्यों मारा तुमने? सही। तो गुस्से का तेज था। गुस्से का। चलिए नहीं, गुस्सा कहते हैं, जब भी कहते हैं गुस्सा खराब होता है, खतरनाक। गुस्से का तेज था तो ये कुछ कर गया, गलत कर गया ना, गलत कर गया। खुद भी देखा जाए ना, जिंदों में ना मुर्दों में। चले हम यहाँ से बस जो चीजें थी, ये वो माँ है जिनके बारे में वो अपने बेटे के बारे में, अपने पोते के बारे में बयान कर रही थी कि किस तरीके से तमाम चीजें हुई। फिर ये बता भी नहीं है, आधी चीजें ओपन की, आधी चीजें छुपा ली। माँ है ना, खुल के कैसे बोले कि फांसी दे दो, चढ़ा दो? नहीं बेटा, नहीं, ये माँ है। कोई माँ बोलेगी?
कोई भी नहीं बोलेगा। कोई भी नहीं बोलेगी। मैं यही कहती हूँ ये माँ है, ये माँ है, ये माँ है, माँ एक बेटा मेरी जरा सी बात 5 मिनट रुक के सुन लो तो। सुनाइए। मेरी भी ये बात सुनी हुई है बड़े बूढ़ों की। हम्म, एक माँ को बेटा संगल में ले गया, संगल में लेके जाके उसको मार दिया, मार दिया। तो वो उसी जंगल में, की बात कर रहा हूँ। हाँ, उसी जंगल में वो बेटा फंस गया, फिर डाकुओं के हाथ में आ गया उसी जंगल में। कुछ दिन गुजरे, उसके बाद फंस गया तो डाकू बोलने लगे हमें तुम्हें मारेंगे। तो उसने क्या बोला, इसी जंगल में मुझे नहीं मारना, इसी जंगल में, इसी जगह पे मैंने अपनी माँ मारी, हाय हाय हाय। इसी जंगल में मैंने उसकी माँ मारी है मेरी अपनी। फिर उसकी क्या उधर से बात कहानी चली है ये, उन्होंने क्या उसकी ओजड़ी माँ की सूखी सूखी उन डाकुओं को पैरों में पड़ी है, कभी उस डाकू के पैर में, कभी उस डाकू के पैर में। वो बोलने लगे तो सच सच बता दे ये क्या है। उसने बोला तुम मुझे मारो तो छोड़ो, ये मेरी माँ की ओजड़ी है, ये मेरी माँ की आँखी है जो तुम्हारे पाँव में पड़ गई। उन्होंने बोला जा हम नहीं मारते तो। माँ की जो ओजड़ी थी वो उनसे भीख मांगी थी अपने बेटे पैरों की में, जिंदगी की। हाँ मैं नहीं मारना इसको। माँ ये चीज है। है। चलिए जी, बयान कर दिया तमाम हकीकत। आंटी ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। वो छोड़ गए, वो छोड़ गए, वो जिदा छोड़ गई, बोल बेटा हम तुझे नहीं मार, ठीक है। तेरी माँ की ओजड़ी सूखी हमारे पाँव में पड़ रही है, हम्म। नहीं मार, छोड़ दे। तो हमें छोड़ गए। बेटा मेरी बात माँ ऐसी होती है, आगे अपने सामने किसी बच्चे को कोई दूसरा ऐसे भी मार देना तो नहीं बनता। माँ ऐसी होती है। चलो अल्लाह आपको सब्र दे। अब आप क्या चाहती है? मैं आखिरी मैसेज आपसे लेना चाहूंगी। क्या क्या चाहती है? मैं यही चाहती हूँ, एक पोती है तो मेरी गई, हम्म, हाथ से मेरी से निकल गई, हम्म, बड़ी खुदाई में चली गई। हम्म। अब मेरा बेटा मेरे को कहीं जिन भी मिली तो जिंदा नहीं। अगर आपके बच्चे बाकी नहीं चाहते होंगे, अरसलान नहीं चाहता, बेटियां नहीं चाहती, तब क्या करेंगी? ये तो बच्चे वो भी मेरे पोते हैं, वो मेरी पोती है। कभी कभार जिनका भी दिल नरम पड़ेगा, बाकी चले ये फिर बात की बात है, ठीक है। हाँ। चले बस जो ये कभी कभार साल के बाद, 2 साल के बाद मैं जिंदी रही तो बेटा इनसे सबको, माँ बहनों को, भाई को इकट्ठा करके हाथ जोड़ लूँ, ये बेटा तुम दरगुजर कर दो, ये कर सकती हूँ। वो मेरे बच्चे हैं, उनका घर है बाप का ऊपर, रहेंगे। ये मेरा पोता एक ही है, उसका बेटा। बड़ा प्यार, आपसे बड़ा प्यार करता है ये। ये हमने इतना प्यारा रखा है कि हद से ज्यादा। चलो अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको इस मुश्किल वक्त से निकाले, क्योंकि अपने बेटे के लिए जंग लड़ना, कहीं बचा भी रही है, कहीं बता भी रही है। ये वो माँ है जो खुल के भी नहीं बोल सकती अपने बेटे के मैं बारे कैसा में। बेटा बोल दूं, अके तुम उसको फांसी दे दो, मैं उसको कैसे बोल दूं, अके तुम उसको 20 साल की सजा कर दो। नहीं, मेरा मुंह नहीं हो। चले यहाँ से बस इस चीज को ऐसे खत्म करते हैं। चले खाला, अरे अल्लाह मैं क्या बोलूँ आपके बेटे के लिए बस। लेकिन बात वही है, जब उसने गलत किया है, उसने बुरा किया है, बुरा, मैं मानती हूँ बेटा, बुरा किया है। बहुत बुरा किया। देखिए एक बात है, बच्चों को जमा कर दिया, हाँ। ऐसी शख्सियत मेरी पोतिया मुझे बहुत प्यारी थी, मेरे को रात में चौपाई पे नींद नहीं आती, उनकी शक्ल मेरी आती है, आगे आती है। आती शक्ल मेरी आती है, शक्ल। आज मैं बाहर गई, जैनब मेरे पे छलांगे लगाती थी, अच्छा। भाजती थी, दादी मुझे पैसे दे दी। आज मैं बाहर बड़ी परेशान, क्या जैनब किसी गलियों से फिरती थी, अभी मुझे क्यों नहीं नजर आती? बेटा वो मेरे दिल के टुकड़े थे, उनकी अम्मा नहीं थी, उनकी अम्मा भी नहीं, आप माँ थी उनकी मैं माँ थी, उनकी मैं माँ थी। बाप कहीं भी चला जाता ना, चाचे और चाची और हम उनको नहीं छोड़ते। बस आपने उस रात आंख बंद कर ली, पता ही नहीं चला, पता ही नहीं, काश आंख खुली रह जाती। उनकी मौत की हमें पता नहीं चला। बेटा ये मेरे को ये पता होता है कि मेरा बेटा इनको ऐसे मार देगा, मैं इसी चरपाई पर चलाती, उसको मारती, मुंह पे चढ़ने, मेरे आगे नहीं बोलता था,
नहीं झूठ मारी। मैं उसको बोलती थी ना, अकबर तूने ये रास्ता छोड़ना है। अकबर इसीलिए के आगे नहीं निकलना। सिर्फ आपकी सुनता था। मेरी सुनता था, बिल्कुल सुनता था। मैं ये नहीं कहती ओके मेरे से बरखिलाफ था, नहीं था, मेरा हर कहना मानता था। चले अब ज़ैनब और आलिया का जो फैसला है हाँ। वो तो कहते हैं वो ना, अल्लाह करेगा, वो अल्लाह करेगा। अल्लाह, तो ब्रेक वो अल्लाह करेगा। चलिए यहाँ से मैं एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। बड़ा खूबसूरत सा ये जो हमारे आपस में बात हुई है, ये मुझे इंटरव्यू नहीं लग रहा था। कहीं एकदम से माँ आ जाती थी, ममता है ना, माँ है, और एकदम से इसको याद आता था नहीं नहीं मेरी तो पोतियाँ है। फिर याद आता था उन बच्चों की माँ नहीं है, मैं उनकी माँ भी हूँ। माँ भी। बहुत सारे रूप इस औरत के अंदर इस वक्त आपने देखे होंगे। और उसने ये कहा कि मैं कैसे कह दूँ उसको सजाए मौत हो जाए, हाँ। मैं कैसे कह दूँ फांसी हो जाए, माँ हूँ। तो नहीं। यहाँ पे माँ का जो रुतबा है हमको समझ में आ रहा है। और अच्छा हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम मजीद आपसे बात करेंगे। असलाम बाहर